नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई होप आप सब लोग काफी ज्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों, एसयूवी के समंदर में इंडिया में हर कुछ महीने बाद एक नई कार, एक नई एसयूवी आ जाती है, पर कस्टमर की पसंद वही पुरानी ब्रेजा और वही पुरानी क्रेटा है। क्यों? जलवा है हमारा। ऐसा क्या है इन दोनों गाड़ियों में कि भैया सेल्टोस, ग्रैंड विटारा, एलिवेट, नेक्सॉन, सोनेट, काइलैक, सिरोस, खैर उसकी तो क्या ही बात करें। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, कहीं भी स्टैंड नहीं कर पाती इन दोनों कार्स के आगे अगर सेल्स की बात आए। आज की वीडियो में आपको ऐसे ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा, सुन के हिल जाओगे। चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप सारे शेयर बढ़िया होंगे। यहाँ पे दोस्तों एक मिडिल क्लास आदमी की जो सोच है उस पे दोनों गाड़ियां खरी उतरती हैं कि भैया दिमाग से खरीदो और दिल से ड्राइव करो। क्रेटा खरीदी जाती है सोशल स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, वहीं पे ब्रेजा खरीदी जाती है सुकून के लिए या फिर जीवन के मजे लेने के लिए। अब कई बार कोई रियल एस्टेट वाला होगा तो क्रेटा से उतरेगा, अच्छा लगेगा। वहीं पे कोई सरकारी जॉब वाला होगा तो वो भी ब्रेजा से उतरेगा तो अच्छा लगेगा। पैसे दोनों के पास ही हैं, पर दोनों के लॉजिक अलग अलग होंगे। पर ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं जो इन दोनों कार ओनर को एक जैसा फील करवाते हैं, जानते हैं उन्हें भी। अच्छा, कई सारे क्रेटा ओनर्स को खुद पता होता है कि जो पैनोरामिक सनरूफ वाली कार उन्होंने ली है, भले ही इस्तेमाल ना करी हो, पर जब कोई पूछता है ना तो उन्हें भी पता है कि भैया ये एक स्टेटस सिंबल है, नहीं खोलनी भाई, नहीं चाहिए पैनोरामिक वाले व्यू। पर फिर भी ये कार जो है एक लग्जरी कार के मुकाबले काफी अफोर्डेबल पड़ती है और साथ ही में लग्जरी लगती भी है। वहीं पे दूसरी तरफ अगर आप ब्रेजा की बात करते हो जो कि क्रेटा से कम पैसों में आती है, उसके बाद भी ये कार पावर के मामले में कहीं से कम नहीं है। 5 दिन ऑफिस जाने के बाद रविवार को भाई साहब आप इसको गांव में ट्रॉली भी खिंचवा सकते हो। I mean, चाहे आप किसी गांव में चले जाओ या फिर आप किसी डीएलएफ की सोसाइटी में चले जाओ, ब्रेजा आपको हर जगह खड़ी नजर आएगी। ये तो हमने करी सोसाइटी से रिलेटेड बात। अब करते हैं थोड़ी सी टेक्निकल एंड प्रैक्टिकल बात कि ये दोनों गाड़ियां आखिर बिकती क्यों है। सबसे बड़ा जो राज है इनके इंजन में छुपा हुआ है। देखो, सोसाइटी में या फिर कोई भी जो तकनीकी ज्ञान वाले लोग कमेंट करते हैं मुझे, वो कुछ भी बोलते रहे कि भैया 3 सिलेंडर इंजन ही फ्यूचर है, 3 सिलेंडर ही भविष्य है, 3 सिलेंडर ये है वो है। पर सच कहीं ना कहीं ये है कि आज भी जिसका बजट बनता है, आदमी पूरी कोशिश करता है कि वो 4 सिलेंडर कार ही खरीद ले। मारुति ब्रेजा में आपको 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन देखने को मिलता है, वहीं पे आपको क्रेटा के अंदर भी 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन देखने को मिलता है। हालांकि क्रेटा आपको टर्बो में देखने को भी मिलती है, बट इसका जो 1.5 लीटर 4 सिलेंडर है उसकी खासियत यह है दोस्तों कि इस कार की, इस इंजन की वजह से रीसेल बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप मार्केट में खुद जाके पता करोगे, क्रेटा टर्बो की रीसेल कम है एज कंपेयर टू क्रेटा 1.5 लीटर 4 सिलेंडर। अब यहां पर मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाह रहा कि 3 सिलेंडर बेकार होते हैं, बकवास होते हैं, या फिर क्रेटा का भी बेकार है। मैं शायद आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि आज भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे 4 सिलेंडर इंजन, वो भी अगर आपको 1.5 लीटर मिल जाए, राज करते हैं। करते क्या है? राज कर रहे हैं। अगर आपने रीसेंट कार सेल्स रिपोर्ट्स देखी हो, आपको ट्रेंड खुद समझ में आ रहा होगा कि कॉम्पैक्ट एसयूवी में ब्रेजा बेस्ट सेलर है, जो कि यूजुअल है, ये हर महीने होता है। वहीं पे क्रेटा जो है मिड साइज एसयूवी की बेस्ट सेलर है, वो भी यूजुअल है। इनफैक्ट ये तो भैया हर 3-4 महीने बाद देश की बेस्ट सेलर कार बन जाती है। हालांकि अगर आप क्रेटा का बजट देखते हो तो शुरुआती 13-14 लाख रुपए से होती है, उसके बाद भी मिड साइज सेगमेंट में बेस्ट सेलिंग कार बैक टू बैक बनती है। अब बात करते हैं एक ऐसे फैक्टर की जो इन दोनों कार्स को सेगमेंट में आने वाली बाकी कार्स से अलग करता है, वो है डेफिनेटली माइलेज। इन दोनों कार्स का जो सबसे बड़ा मेन गेम है वो यही है कि आपको एक लॉजिकल बजट में लंबी चौड़ी बड़ी कार मिलती है। क्रेटा और ब्रेजा में सबसे बड़ा फर्क यह है कि क्रेटा थोड़ी सी ज्यादा प्रीमियम लगती है और उसका सेगमेंट भी अपर है क्योंकि वो 4300 mm की कार है। पर इन दोनों कार्स का पर्पस एक ही है कि कंज्यूमर को कम से कम पैसे में बड़ा इंजन ऑफर करा जाए, 4 सिलेंडर इंजन ऑफर करा जाए, ठीक ठाक फीचर्स ऑफर करे जाएं, कार की रोड प्रेजेंस, ग्राउंड क्लियरेंस, बूट स्पेस, कार में आने वाला स्पेस सबसे ज्यादा अमेजिंग दिया जाए। अब आप लोगों को ये सारी चीजें बिल्कुल सटीक मिल रही हैं, तभी तो आप इन्हें खरीदने की प्लानिंग करते हो या फिर लोग खरीद रहे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप Hyundai, क्रेटा और ब्रेजा के बारे में थोड़ा सा और समझोगे तो इनका जो ब्रांड है मारुति और Hyundai, ब्रांड वैल्यू भी एक मेजर रोल प्ले करती है, क्योंकि सब जानते हैं कि मारुति का नेटवर्क कितना ज्यादा है। आप भैया कहीं पहाड़ पे चले जाओ या फिर आप राजस्थान के किसी गांव साइड चले जाओ, आपको कहीं ना कहीं मारुति का सर्विस सेंटर मिल ही जाएगा। इनफैक्ट Hyundai के साथ भी ये है, Hyundai का सर्विस नेटवर्क भी काफी ज्यादा अच्छा है। उससे अच्छी बात यह है कि मारुति और Hyundai के इंजन्स इतने ज्यादा ड्यूरेबल, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं कि इनके चलते रोड पर खराब होने के लॉजिक जो है काफी ज्यादा कम होते हैं। तो लोग इन पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं। और भैया ऊपर से 1.5 लीटर के इंजन, एक बार को 1200 सीसी भी हो, हालांकि वो भी इनके खराब नहीं होते, पर जो 1.5 लीटर इंजन होता है काफी ड्यूरेबल है। मारुति का तो यार लोग 2.5-3 लाख भी चला देते हैं किलोमीटर। इनफैक्ट क्रेटा भी अगर आप आज भी रोड पे देखते हो तो फर्स्ट जेन क्रेटा वो भी आपको सड़क पे नजर आ जाएगी, सेकंड जेन क्रेटा भी नजर आ जाएगी, थर्ड जेन क्रेटा थोड़ी सी कम है पर वो भी आपको ज्यादा दिखेंगी।
कुछ कुछ शहरों। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ये कार खरीदने के लिए मजबूर करती है कि यार ब्रेजा ही ले लेता हूं या फिर क्रेटा, उसका रीजन ये है कि सेगमेंट के हिसाब से जो कार का साइज आपको मिल रहा है, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी, साथ ही में सर्विस कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, एक ओवरऑल जो मेंटेनेंस होती है, बीइंग अ कार ओनर, एक सर पे प्रेशर नहीं रहेगा आपके कि यार मैंने क्या ही गाड़ी खरीद ली, कहीं मेरी सारी सेविंग्स इस कार में तो नहीं लग जाएगी, कहीं सारा पैसा मेरा तेल डलवाते डलवाते ही तो नहीं लग जाएगा। तो माइलेज के मामले में आपका एक जो सेटिस्फैक्शन लेवल होता है कि हाँ मैंने एक सही घोड़े पे दाव खेला है, उन मामलों में भी ये दोनों कार बिल्कुल सटीक निकलती। अब हमारे देश में ऐसे कई सारे ब्रांड्स हैं दोस्तों जो मेंटेनेंस के नाम पे कंज्यूमर की पॉकेट को लिटरली काट देते हैं। अब यहां पर देखो, मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो ब्रांड्स गलत है, पर वो ब्रांड्स आपको चीज भी अच्छी दे रहे हैं, यानी कि देखो एक लेवल ऊपर की ही दे रहे हैं। अब कोई कितना भी कहता रहे, देखो ब्रांडेड जूते भी आते हैं नाइकी एडिडास के, वहीं पे आपको मार्केट में एक्शन या फिर और भी अलग अलग ब्रांड्स आते हैं जो आपको कम पैसे में जूते ऑफर करते हैं, बट डिफरेंस हमेशा आपको रियलाइज होगा ही होगा। पर एक आम आदमी हमेशा से एक ऐसी चीज ढूंढना चाहता है जहां पर उसका इनकम का ब्रैकेट, साथ ही में जो मेंटेनेंस फैक्टर है वो बिल्कुल मैच हो जाए। तो ये दोनों कार्स उस केस में खरी उतरती हैं इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट के हिसाब से। क्योंकि दोस्तों हमारे देश में हम गाड़ी लेने से पहले अक्सर कई सारी बातें पहले ही सोच लेते हैं कि कल को मेरी कार की रीसेल कैसी होगी, इस कार में मुझे हर महीने कितने का पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, मुझे इसका इंश्योरेंस कितने का पड़ेगा, इसके टायर कितने के आते होंगे, या फिर इसमें लगने वाले पार्ट की कॉस्ट क्या है। एक समझदार कार बायर हमेशा इन सारे फैक्टर्स के बारे में जानता है। बाय एनी चांस अगर आपको इन सारे फैक्टर्स में या फिर कार बाइंग डिसीजन में कोई भी प्रॉब्लम लगती हो तो आप हमें बेझिझक ईमेल कर सकते हैं। बहुत मिनिमल फी में मैं मेरी टीम आपसे बात करेंगे फोन पे या ईमेल के थ्रू, जैसा भी आपको कन्वीनियंट लगे, और आपको राइट कार चूज करने में हेल्प करेंगे। ऐसा ना हो कि आप कोई गलत कार ले आए और जेब कटती चली जाए। मुझे अक्सर लोग इंटरनेट पे बोलते हैं कि यार आप इतना फोकस क्यों करते हो कि 4 सिलेंडर इंजन अच्छा होता है, 3 सिलेंडर उतना अच्छा नहीं होता। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मैंने कभी भी ये नहीं बोला कि 3 सिलेंडर इंजन बेकार होता है। मैं बस ये कहता हूं कि 4 सिलेंडर इंजन ज्यादा अच्छा होता है, ज्यादा ड्यूरेबल होता है, उसकी लाइफ ज्यादा होती है। और मेरे कहने ना कहने से कुछ नहीं होता, कार सेल्स रिपोर्ट्स खुद बयान करती है कि भैया देश में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे 4 सिलेंडर इंजन का क्या भूत सवार है लोगों के दिमाग में। अगर ऐसा नहीं होता तो क्यों बिक रही है कारें? देखो आप खुद बताओ, कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में जहां पे आपको सिरोस देखने को मिलती है, काइलैक देखने को मिलती है, 3XO है, नेक्सॉन है, उन सारी कार्स के बीच में एक ब्रेजा इकलौती कार जो आपको 1500 सीसी 1500 सीसी 4 सिलेंडर इंजन दे रही है। कंपैरेटिवली बाकी कई सारे फैक्टर्स ऐसे भी है जहां पे मे बी ब्रेजा स्टैंड नहीं करती उन कार्स के आगे, पर फिर भी इस कार की सेल ज्यादा है। अब यही बात आपको रियलाइज होगी जब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बताऊंगा। देखो मारुति ब्रेजा की सबसे बड़ी कमी ये है कि इस कार के अंदर आपको उतने अच्छे इंटीरियर्स शायद नहीं मिलते। इसी एक छोटी कमी को फिक्स करा है Hyundai क्रेटा ने। आप खुद सोचो, ग्रैंड विटारा में भी आपको 1.5 लीटर मिलता है, एलिवेट में भी मिलता है, सेल्टोस में भी मिलता है, पर जब सारा वैल्यू फॉर मनी फैक्टर और साथ ही में अमेजिंग इंटीरियर, अमेजिंग कार लुक बन जाती है, तब एक टोटल पैकेज बनता है जिसको लोग क्रेटा बोलते हैं। इनफैक्ट दोस्तों इतना ही नहीं है, दोनों कार थोड़ी सी और वर्सेटाइल हो जाती है जब ब्रेजा जैसी कार में आपको CNG के ऑप्शन भी मिल जाते हैं, और वहीं पे क्रेटा जैसी कार में आपको डीजल और साथ ही में टर्बो इंजन के ऑप्शन भी मिलते हैं। ये कई सारे फैक्टर्स हैं जो इन दोनों कार्स को इस पूरी भीड़ से अलग करते हैं, और शायद इसीलिए लोग इनको ज्यादा भी खरीदते हैं। तो मेरे चैनल पे जितने भी लोग मुझसे अक्सर क्वेश्चन करते रहते हैं कि क्यों ये दोनों कार्स इतनी ज्यादा बिकती हैं, आई होप आज आप लोगों को काफी इंसाइट मिली होगी और इस वीडियो से आप कोई डिसीजन बना पाएंगे। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि जो कार्स कम बिकती हैं वो बेकार होती हैं। ऐसी बहुत सारी कार्स है हमारे देश में जो बहुत ही बढ़िया हैं, इनफैक्ट इन दोनों से भी अच्छी हैं, और उनकी सेल्स कम है, उनके फैक्टर्स अलग है, या फिर वो इतनी ज्यादा फेमस नहीं है, लोगों को नॉलेज कम है। पर फिलहाल ये दोनों कार ही इंडस्ट्री पे राज कर रहे हैं। बाकी जैसा मैंने बोला कि आप हमें ईमेल भी कर सकते हो और कंसल्टेशन ले सकते हो। तो फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। मेरा नाम है हिमांशु, आप देख रहे थे टर्बो वर्सेस जीटी। दोबारा मिलते हैं किसी और दिन। बाय बाय, टेक केयर।